नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भारत की स्थिति, भारत के पड़ोसी देश, उनके नाम और उनकी सीमाएं। आज हम पढ़ेंगे भारत की तटीय सीमा, उनके नाम और प्रमुख तट व उन्हें किस किसने नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर बहुत से एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फिर भारत की तटीय सीमाएं। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की जो तट रेखा है वो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरी हुई है। और भारत की जो तट रेखा है वो 9 राज्यों से लगी हुई है। भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट से लगी हुई लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं भारत की तटीय सीमा किन किन राज्यों से लगती है। सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात। गुजरात की तटीय सीमा भारत की सबसे ज़्यादा तट से लगती है, मतलब सबसे बड़ा राज्य गुजरात है जिसकी तट की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। उसके बाद लगती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की तटीय सीमा भी समुद्र से लगती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की तटीय सीमा लगती है समुद्र से। उसके बाद देखेंगे 4 संघ राज्य क्षेत्र जिनकी तट की सीमा भी लगी हुई है। उनमें है दमनदीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार। तो इस प्रकार हमने देखा भारत की तटीय सीमा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई है, जो कि कुल मिलाकर 7516.6 किलोमीटर लंबाई को कवर करे हुए है। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख तट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात की तरफ हम देखेंगे मकरान तट और कच्छ का तट और काठियावाड़ तट। ये तीनों तट गुजरात की तरफ हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मकरान तट। मकरान तट गुजरात में स्थित है और ये पवन ऊर्जा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। वैसे हम देखें तो ये मकरान तट 3 देशों में घिरा हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। ये मतलब 3 कंट्रीज़ में ये मकरान तट है और विशेष रूप से पवन ऊर्जा के लिए जाना जाता है। अब हम देखते हैं कच्छ का तट। कच्छ का तट भी गुजरात का एक प्रमुख तट है। इसे पेट्रो रसायन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर रिफाइनरी है जो कि बहुत फेमस है। जामनगर यहीं पर है। उसके बाद ये जो पोर्ट है, यहाँ पर जो ये तट है वो एक तरह से फ्री पोर्ट है। यहाँ पर आयात निर्यात के लिए शुल्क नहीं लिया जाता। अब देखते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ का तट भी गुजरात में स्थित है, जो कि ज्वारीय ऊर्जा के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए इसे ज्वारीय ऊर्जा का तट भी कहा जाता है। इसे चीकू वाला तट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चीकू बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कोंकण का तट। कोंकण का तट गुजरात से लेकर के और मुंबई तक है। ये जो तट है एक तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। ये भारत का सबसे संकरा तट है। इस तट पर गन्ने की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है, इसलिए इसे गन्ने का तट भी कहा जाता है, कोस्ट ऑफ शुगर केन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कन्नड़ का तट। कन्नड़ के तट को कनारा का तट भी कहा जाता है क्योंकि ये तट कर्नाटका में स्थित है। इसे नौसैनिक अभ्यास का तट भी कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना सी वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। ये एक कारवार पत्तन है। कारवार दुनिया का सबसे बड़ी नौसैनिक पत्तन है। इस तट पर स्थित ये एक प्रमुख तट है। ऊपर से यहीं पर काली नदी भी गिरती है। कैगा इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे मालाबार तट। मालाबार तट केरल में स्थित है। ये पश्चिम तट का सबसे लंबा तट है। इसे मसाले का तट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ते, मसाले आदि यहीं पर ज़्यादा मात्रा में निर्यात भी किए जाते हैं। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक थोरियम मोनोजाइट भी यहीं पर पाया जाता है। पूरे हिंद महासागर में सबसे अधिक तटीय अपरदन वाला यही तट है और यहाँ की तटीय परिस्थितियाँ सबसे अधिक प्रभावी हैं। आगे बढ़ते हैं कोरोमंडल तट।
कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। यह नींबू, मौसम्बी और रसदार फलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर साल भर आर्द्रता पाई जाती है क्योंकि यहाँ जाड़ों में वर्षा होती है। ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट भी यहीं पर पाए जाते हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु से मिलती जुलती कुछ जलवायु पाई जाती है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जिसमें शुष्क चिरहरित वन पाए जाते हैं, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और विशेष रूप से समुद्री सौर ऊर्जा के लिए भी जाना जाता है, सी सोलर एनर्जी जिसे कहते हैं, उसके लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। अगला हम पढ़ेंगे कलिंग तट। कलिंग तट आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे प्राकृतिक गैस का तट भी कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन मुख्य रूप से इसी तट पर है। पूर्वी तट पर यह सबसे गहरा तट है। इसी पर विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह इसी तट पर है। इसके बाद पढ़ेंगे उत्कल तट। उत्कल तट उड़ीसा में स्थित है। इसे चक्रवात, आंधी तूफान और झंझावत का तट भी कहा जाता है। इस पर 2019 में एक फानी तूफान भी आया था। ये उत्कल तट और कलिंग तट को मिलाकर ही उत्तरी सागर तट कहा जाता है। ये ज़्यादातर उत्तरी सागर तट के नाम से फेमस है। अगला पढ़ेंगे दीघा तट। दीघा तट पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो पूर्वी तट पर सबसे अधिक ज्वार जो है वो यहीं इसी तट पर आता है। और इस तट को अनानास का तट भी कहा जाता है, मतलब कॉस्ट ऑफ पाइनएप्पल तट भी इसको कहा जाता है। तो ये थे प्रमुख तट। चलिए अब हम देखेंगे कि ये जो तट है कहाँ से, किस राज्य से कहाँ तक जो है स्थित है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट तट हैं अब मैं वही बताऊंगी केवल, जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कोंकण तट। कोंकण तट जो है वो गुजरात से लेकर के गोवा तक स्थित है। उसके बाद हम जानेंगे कन्नड़ तट। कन्नड़ तट गोवा से लेकर कर्नाटका के मैंगलोर तक स्थित है। उसके बाद मालाबार तट। मालाबार तट जो है वो मैंगलोर से लेके कैप कोमरीन मतलब कन्याकुमारी तक स्थित है। उसके बाद कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है आंध्र प्रदेश से लेकर कैप कोमरीन कन्याकुमारी तक स्थित है। उसके बाद देखेंगे उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश के तट और उड़ीसा के तटों को जो तट है वो मिलकर उत्तरी सरकार तट बनाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आता है। क्वेश्चन आता है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है। तो कोंकण तट जो है वो तट का, जितने भी हमने तट पढ़े उसका उत्तरी भाग एक तरह से पश्चिमी तट पर उत्तरी भाग जो है वो कोंकण तट होता है। तो तट का उत्तरी भाग जो गुजरात से गोवा तक है वो कोंकण तट कहलाता है। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्नड़ तट, मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि गुजरात से कर्नाटक के मैंगलोर तक कौन सा तट फैला हुआ है, तो वो है कन्नड़ तट। अब क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मालाबार तट से पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है जब मानसून आता है भारत में तो सबसे पहले मालाबार तट से प्रवेश करता है। तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि एक मसाले का तट भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पहली बात तो ये पूछा जाता है कि मसाले का तट कौन सा है, तो वो होगा मालाबार तट। ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो आपके मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक स्थित है। ऊपर से क्वेश्चन पूछा था सबसे ज़्यादा जो आजकल फेमस है कि अपरदन की क्रिया जो तटों पे सबसे ज़्यादा हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, तो मालाबार तट पर हो रही है। उसके बाद आता है उत्तरी सरकार तट से क्वेश्चन कि उत्कल तट और कलिंग तट को किस नाम से और जाना जाता है, तो उत्तरी सरकार के तट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाखापत्तनम पोर्ट जो है वो कहाँ पर है, तो वो उत्तरी सरकार तट पर है। वो बहुत ज़्यादा सबको आपको पता है सबसे गहरा पतन है, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उत्तरी सरकार तट पर है वो। फिर आता है कोरोमंडल तट, क्योंकि आपको पता है पूर्वी घाट की तरफ सबसे नीचे कोरोमंडल तट पाया जाता है जो कि कृष्णा डेल्टा से लेके कैप कोमोरिन जो कन्याकुमारी में है वहाँ तक फेमस है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या और पूछे जा सकते हैं। अब वो चीज़ थोड़ा देख लेते हैं जो पहले पीसीएस वगैरह में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि भारत में कितने राज्य की तटरेखा, भारत में कितने राज्य की तटरेखा, कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो कितने राज्य लगे हुए हैं तटरेखा से, 9 राज्य लगे हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबा है, तो किसका है,
सबसे लंबा गुजरात का समुद्री तट सबसे लंबा है। एक पूछा जाता है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से जो लगाव तट है उसका नाम है आपका कृष्णा डेल्टा से शुरू होता है कैप कोमोरिन तक कोरोमंडल तट है, अभी मैंने बताया। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि तमिलनाडु का समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो वही कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर घुमाकर भी पूछ सकता है कि कृष्णा डेल्टा से कैप कोमोरिन तक जो तट फैला हुआ है वो कौन सा है, तो वो जो है कोरोमंडल तट है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एक बार कि कैप कोमोरिन किसका नाम है, तो कैप कोमोरिन किसका नाम है, कन्याकुमारी को ही कैप कोमोरिन कहा जाता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ।